उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव के अंदर एक भोला नाम का लड़का रहा करता है। भोला जिसके माता पिता तो पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और भोला अपनी दादी के पास रहा करता था। लेकिन जब भोला बड़ा होता है तो उसके बाद उसकी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जो भोला था वो बिल्कुल से ही भोला था, यानी कि सीधा साधा एक साधारण सा व्यक्ति जो कि किसी की बात का ना तो बुरा माना करता, ना ही उसको कभी गुस्सा आया करता। अब जो भोला होता है उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आता है और उस लड़की से, जिस लड़की का नाम भावना होता है, उससे उसकी शादी हो जाती है। भावना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की थी, उससे भोला की शादी हो जाती है। अब यह शादी क्यों हुई थी इसके बारे में भी आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन शादी होने के बाद ही यहाँ पर जो भोला के ससुराल वाले होते हैं, यानी कि उसके ससुर, उसके भाई, उसके साले और यहाँ पर जो उसके माँ होती है, वो सभी लोग कहते हैं कि देखो जो हमारी बेटी है उसकी कुंडली में थोड़ा सा दोष है और इसी वजह से बेटी कुछ दिनों तक अपने मायके में ही रहेगी। अब इस बात को सुनकर भोला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह तो हंसता हुआ इस बात के लिए हामी भर देता है। जबकि भोला के घर में कोई खाना बनाने तक वाला नहीं था। वह जिसके घर में काम किया करता वो इसे खाने के लिए दे दिया करता और खुश होकर उस खाने को खाकर, चाहे कोई बासा खाना दे दे या फिर रूखी सूखी रोटी दे दे, उसे ही खाकर अपना दिन भर मौज मस्ती से रहा करता था। हालांकि उसका घर भी था, खेत भी थे, लेकिन अब भोला अकेला था और उसे इतना भी नॉलेज नहीं थी कि भाई किस तरह से अपने खेतों की बुवाई वगैरह करे। और लोग जो उसके खेतों की बुवाई जुताई किया करते थे वही उसके सारे पैसों को ऐसे तैसे, यानी कि किसी न किसी बहाना लगाकर हड़प लिया करते थे। कभी कोई बहाना नहीं लग पाता था तो भोला से कहा करते थे कि भोला यार ऐसा है कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, क्या तू हमसे हमारे पैसे माफ़ नहीं कर सकता? तो भोला कह दिया करता कि कोई बात नहीं, जब ऐसा है फसल अच्छी नहीं हुई तो तुम मुझे पैसे कहाँ से दे दोगे। ऐसा कहकर भोला पैसों को भी छोड़ दिया करता है और खुद इस तरह की जिंदगी जिया करता है। अब भोला की शादी जिस भावना से हुई थी वह अपने मायके में रहने लगती है और मायके में रहने के दौरान उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है आशीष। दरअसल भावना जब पढ़ने के लिए शहर जाया करती है तो वहीं के रहने वाले एक लड़के आशीष से उसकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात न जाने कब प्यार में बदल जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। जो भावना होती है वो सच्चे दिल से उससे प्यार किया करती है और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो घर वालों से डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन यहाँ पर वह घर वालों से साफ बोल देती है कि मैंने एक बार प्यार किया है ज़िंदगी में और उसी के साथ रहूँगी। अब चाहे आप मुझे इस दुनिया से विदा कर दो, लेकिन मैं उस प्यार को भूलने वाली नहीं हूँ। जब घर वाले देखते हैं कि भाई ऐसी बात है तो वो कहने लगते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, उससे शादी कर ले, पूछ ले उस लड़के से, हम लोग तुम्हारी शादी उसी से करा देते हैं। ये शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो भावना होती है वह आशीष से बात करती है। तो आशीष जो था वह करोड़पति परिवार का बेटा था, अच्छे खासे रुपए पैसे थे उसके पास। तो वो कहने लगता है देखो अभी पिताजी नहीं मानेंगे, मैं कुछ दिनों में पिताजी को मना लूँगा। इधर जो भावना होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी और अभी तक मैंने अपने पति को छूने तक नहीं दिया है, यानी कि हमारा गौना नहीं हुआ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है आशीष, वो कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद जो आशीष होता है उसकी सगाई एक लड़की से हो जाती है। अब यहाँ पर सगाई की जो बात है वह भावना तक को पता नहीं चलती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो कॉलेज की एक फ्रेंड जो उसके काफ़ी नज़दीक थी वह उसकी शादी के बारे में उसे पता चल जाता है और जैसे ही आशीष की शादी होती है तो वह भावना को बताती है कि भावना ऐसे ऐसे जिसे तू प्यार किया करती थी, क्योंकि जो भावना थी वो अपनी सारी मन की बातें उस लड़की को बताया करती जिसका नाम पूजा था। और पूजा उससे कहती है कि जिससे तू प्यार करती थी यार वो तो शादी कर रहा है और तुमने अपने पति को छोड़ रखा है। क्योंकि जब भोला का व्यवहार उस पूजा ने देखा था शादी के अंदर भी और बाद में भी, जैसे वो बताया करती थी वो तो एक बार में मान गया, तो उसके बाद पूजा को उसके लिए बड़ा बुरा लगता है। कहती है कि यार अपने पति को धोखा मत दे। लेकिन जो भावना होती है वो कह देती है देखो मैं उससे प्यार किया करती हूँ और मैंने कहाँ कहा था कि उससे शादी करने के लिए, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती करके मेरी उससे शादी करा दी ताकि मैं ऐसा वैसा कोई कदम ना उठा सकूँ। और हुआ भी ऐसा ही था, जब उसने शादी से मना कर दिया था तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उन्होंने उससे कह दिया था कि बेटी ऐसा कर, तू शादी कर ले, उसके बाद अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लेना। और
वो लड़का तेरे से शादी नहीं करेगा, क्योंकि घर वालों को पता था कि भाई इतना करोड़पति लड़का केवल इसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन बेटी को समझाएं तो वो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने तक की धमकी दे देती है। तो इसीलिए घर वाले चुप रह जाते हैं। इसीलिए वह उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जिस लड़के को ज़्यादा चालाकी ना आती हो और वह उनकी बेटी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल बेटी वापस लौट कर यहीं पर आएगी। लेकिन अगर कोई चंद चालाक लड़का हुआ तो वो बहुत ही गलत कर सकता है। यानी कि अगर किसी को पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे चक्कर में है तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इस बीच जो लड़की होती है वह अपने प्रेमी से लगातार मिलती रहती है और जब उसे पता चलता है कि उसके प्रेमी की शादी होने वाली है तो वो उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। लेकिन जो प्रेमी है वो कह देता है कि देखो, जिस तरह से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कर दी है उसी तरह से मेरे घर वाले भी मेरी शादी कर चुके हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस तरह से तुम अपने पति से दूर हो उसी तरह से मैं अपनी पत्नी से भी दूर रहूँगा और तुम्हारा ही बनकर रहूँगा। किसी दिन तो ऐसा टाइम आएगा जब हम दोनों एक होंगे और जब हम एक हो जाएंगे तो उसके बाद एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। ऐसा कहकर वह उसे बहला फुसला लेता है और उसके बाद उसके साथ सारा कुछ करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे ही उसके प्रेमी की शादी को लगभग 1 साल होता है तो 1 साल के अंदर यहाँ पर जो प्रेमी होता है उसको एक जो पत्नी होती है उसकी वो गर्भवती हो जाती है। अब ये बात जैसे ही उस पूजा के थ्रू, क्योंकि पूजा अब उसके पीछे लग चुकी थी कि किसी भी तरह से जो मेरी सहेली है वो वापस से अपने पति के पास जाए, तो इसीलिए वह सारी बातों को ध्यान रखती थी। लेकिन इस बीच जो भावना होती है उसके घर वाले भी 1-2 बार उसे भेज देते हैं। तो पूजा जो भावना होती है वह ऐसा किया करती है कि लगभग 10 से 15 दिन तो अपने मायके में रही, 10 से 15 दिन तो अपने ससुराल में रही और उसके बाद महीने 1.5 महीने अपने मायके में रहा करती है और अपने प्रेमी से लगातार मिलती रहा करती है। इस बारे में गांव में भी लोगों को पता चल जाता है और ये बात घूमते घूमते भोला के पास भी आ जाती है। लेकिन भोला इस बात को सुनकर ऐसे ही निकाल देता है, कहता है कि अरे ऐसा नहीं होगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरी पत्नी सुंदर है ना, इसीलिए मुझे देखकर जल रही हो। ऐसा कहकर वह मना कर देता है और वो लोग उसकी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि देखो कितना सीधा साधा लड़का है और उसके बाद भी उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, उसके साथ ऊपर वाला अच्छा नहीं करेगा। यानी कि उन लोगों को भी भोला पर तरस आया करता है। अब जैसे ही वो गर्भवती होती है तो पूजा जो होती है आशीष की पत्नी के बारे में कि वो गर्भवती है ये सीधा भावना को बता देती है कि भाई अगर तुम्हारा जो प्रेमी है वो ये कह रहा था कि भाई उससे अलग रहना है, अलग रहूँगा मैं, तो फिर वो गर्भवती कैसे हो गई। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो भावना होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि शायद सच में ही जो मेरी सहेली है ये सही कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे साथ डबल गेम खेल रहा हो। और इसी बात को मन में रखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में आशीष को फ़ोन मिला देती है। कहती है कि ये बताओ, जब तुम अपनी पत्नी से अलग रह रहे हो तो वो गर्भवती कैसे हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं क्या ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए बैठा रहूँगा क्या। आज तुम्हारी भी शादी हो गई और मेरी भी शादी हो गई, इससे तो मैं शादी करके लाया हूँ, इससे ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से इसी तरह रहेंगे जिंदगी भर, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भावना को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गहरा धक्का लगता है और वह सोचने लगती है कि अगर ये पत्नी के साथ मुझे रख रहा है तो मेरी जगह क्या है। असलियत में उसकी जगह वही थी आशीष की निगाहों में और उसी वजह से वह उसे ऐश मौज कराया करता था, इधर उधर घुमाया करता था और उसके साथ सारे मौज बाहर किया करता था। लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए वो पहले से तैयार नहीं था। वो तो केवल ये था कि भाई मिडिल क्लास घर की लड़की है और इससे आनंद ले लो जितना लिया जाता है और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसी वजह से जो भावना होती है वह फ़ोन काट देती है और उसके बाद कई दिन तक उसे फ़ोन नहीं करती है। इधर यहाँ पर जो लड़का होता है वह फिर से उसके फ़ोन करने लगता है, कहता है कि यार गलती हो गई, माफ़ कर दो और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा यूँ मैंने वैसे ही गलती में कह दिया है। अब जब घर पर रहता हूँ तो ऐसा तो होना ही है, वरना वो भी अपने घर जाकर शिकायत कर देगी। इस बात को सुनकर भावना को बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि ठीक है तुम तो ये कह रहे हो, लेकिन मेरा तो पति है, मैं अपने पति को कैसे कैसे चकमा दिया करती हूँ कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है, फलाना है, ढकाना है, ऐसा बहाना लगाकर आज तक भी मैंने उसे अपने आप को छूने नहीं दिया है। और वो इतना भोरा है कि उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल मैं ये सब कुछ करूँगा ही, ये करना ही होगा, जबकि उसका मन तो किया करता है। अब इस बात को सुनकर वह उसे समझाने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है कि भाई कैसे भी करके वो इन सभी बातों को भूले और भूलने के बाद उसके साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन यहाँ पर जब बार बार इस बात को कहती है कि तुमने धोखा दिया है, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो उसके बाद जो लड़का आशीष होता है उसे एक साथ से गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ही पागल हो, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ, जिससे शादी करके लाया हूँ उसे ऐसे ही जाने दूँ।
या फिर उसके साथ कुछ भी ना करूं और उसको घर में ना रखूं। मैं उसको बिल्कुल नहीं भगाने वाला हूं, क्योंकि जो भावना थी उसने आशीष को बोल दिया था कि अब तो मैं तुमसे बात जब ही करूंगी जब तुम अपनी पत्नी को से अलग हो जाओगे बिल्कुल, और अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दोगे। तो इस बात को सुनकर वह साफ इनकार कर देता है। कहता कि तेरी जो जगह है वो केवल इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ शादी करके आई है और तू तो केवल ऐसे ही है टाइम पास करने के लिए। जब इस बात को भावना सुनती है तो एकदम से फ़ोन काटकर फपक कर रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और तभी उसकी जो माँ होती है वह वहाँ से निकल रही थी और जब बेटी को रोता हुआ देखती है तो पूछने लगती है कि बेटी क्या हुआ। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वह कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि गलती तो उसकी थी। माता पिता ने तो पहले ही बोल दिया था कि बेटी ये केवल तेरा यूज कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन बेटी को प्यार का भूत ऐसा चढ़ा था जिसके चलते वह अपने पति से भी दूरियां बनाकर रखती है ताकि वह अपने प्रेमी की ही रह पाए। अब जब ये बात देखती है तो यहाँ पर माँ कहीं ना कहीं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसी वजह से उसे रोता हुआ छोड़ जाती है। वह कमरे के अंदर रोती है और रोती रोती सोचने लगती है कि इसने तो अपनी पत्नी की साइड ले ली और कह दिया कि वो पहले है और तुम बाद में हो। अब मैं क्या करूं? मैं भी अपने पति के साथ रहूंगी और उसके साथ ही अपने घर को बसाऊंगी, और इसके साथ रहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भोला था जब भी वह जाया करती थी 10-15 दिन के लिए तो उसके लिए सारे सामान लाया करता था, क्योंकि कुछ पैसा तो उसे मिला करता है, कभी कभार तो थोड़ा बहुत। अब वह उन पैसों को अपनी पत्नी के लिए खर्च किया करता है और घर के अंदर सब सुख सुविधा के सामान उसने करवा रखे थे। इसी वजह से यहाँ पर जो भावना होती है वह अब सोचने लगती है कि मैंने उस भले मानस के साथ बहुत गलत किया है और आज से ये सब कुछ चेंज होगा। इसीलिए वह अपनी सहेली पूजा के पास फ़ोन करती है और कहती है कि यार तू सही थी, मैं गलत थी, उसने तो मुझे धोखा दे दिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, उसके ऊपर केस कर दूँ। लेकिन तभी जो पूजा है वो कहने लगती है कि केस करने से क्या फ़ायदा होगा, जो कुछ भी हुआ तुम दोनों की मर्जी से तो हुआ है, अब इसमें तुम उस पर केस करके भी क्या कर सकती हो। बेमतलब की तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, और ये बदनामी का ठप्पा जो ऐसा है कि उसके बारे में तुम्हारा पति भी नकार नहीं सकेगा जब तुम खुद अपनी तरफ से कहोगी कि इसने मेरा मिसयूज किया है। क्योंकि पूरी बात तो खुलकर सभी के सामने आई जाती है। अभी बात दबी हुई है तो तू ऐसा कर, अपने घर को बसा ले, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, उसके बाद तुम्हारा घर ऐसा उजड़ जाएगा, फिर उसे बसा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनकर जो भावना होती है वो कहती है कि हाँ यार तू सही कह रही है और मैंने भी यही सोचा है। इस बात को कहकर जो भावना होती है वह अब अपने पिता के पास जाती है और पिता के पैर पकड़कर शादी के 2 साल बाद फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है। कहती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब अपने घर को बसाना चाहती हूँ, मुझे मेरे पति के पास जाना है। इस बात को सुनकर जो पिता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ बेटी। तो उसके बाद बेटी रोने लगती है, लेकिन पिता को कुछ नहीं बता पाती क्योंकि ये शर्म की बातें थी और इन बातों को वो पहले भी पिता को नहीं बताती थी। उसके बाद जो माँ होती है वह उसे पूछती है तो माँ को पूरी कहानी बताती है और माँ भी कहती है कि बेटी इसीलिए तो हमने तेरी शादी कराई थी, अब ऐसा कर, वो बेचारा सीधा आदमी है, उसके साथ अपने घर को बसा और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो पूरा परिवार उसे उसके घर कराता है और उसके बाद जो भावना है वो लगभग 3-4 महीने अपने ससुराल में रहने के बाद अपने मायके आया करती है और अपने पति के साथ सच्ची निष्ठा से रहने लगती है। जो उसकी ज़मीन थी उस पर वह उसको लेकर खेती बाड़ी किया करती है और कुछ पैसे भी कमा लेती है। धीरे धीरे करके जो लड़की होती है भावना, वह अपने घर को पूरी तरह से स्वर्ग बना देती है। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और जो उसका पति होता है वह भावना से बहुत प्यार किया करता है। हालांकि स्टार्टिंग में जब वो वहाँ पर जाती है तो ये बातें घूमती तो हैं कि शायद अब वो प्रेमी धोखा दे गया होगा, इस वजह से आ गई है इस भोले आदमी के पास। लेकिन जब उसके बाद भी वो अच्छी तरह से वहाँ पर रहने लगती हैं और अच्छी तरह से कमाने लगती है तो ये सारी की सारी बातें उसके काम करने के और उसके आगे बढ़ने के तरीके को देखकर पीछे हट जाती हैं। यानी कि गाँव वाले अब उनकी तारीफ करने लगते हैं कि भाई दोनों ने घर को सर पर उठा लिया है और देखो कितनी अच्छी तरह से कमा रहे हैं। भोला भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और प्यार करने के बाद उसे अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ उन लोगों के पास अच्छा खासा रुपया पैसा हो जाता है और जब एक दिन भोला के साथ वो जो उसकी पत्नी होती है भोला की, वह भावना उसके साथ बैठकर मार्केट जा रही थी कि सामान की खरीदारी करने के लिए, तो तभी उसे आशीष दिखता है जो कि अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी से कहीं जा रहा था। आशीष और भावना की नज़रें तो मिलती हैं, लेकिन भावना मुंह चढ़ा लेती है उसकी तरफ से और सीधे अपने पति के कंधों पर हाथ रख लेती है। इससे जो आशीष होता है उसे तो जलन होती है, लेकिन भोला को खुशी होती है कि मेरे पत्नी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा है। उसके बाद जो भावना होती है वह अपने जीवन को आज तक इसी तरह से जी तो रही है, लेकिन ये गिल्ट
उसके मन में आज तक भी बसा हुआ है कि उसने अपने पति को धोखा दिया एक ऐसे व्यक्ति के लिए, और ये बात उसे रोज के रोज परेशान किया करती है। इसीलिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद अपनी कहानी भेजी, आप लोगों की राय मांगी है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी समस्या में फंसी हुई है। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा खासा रुपया पैसा है, अब तो वो जिम्मेदारी को भी दूसरों को दे दिया करते हैं, घर पर कुछ पशु रख रखे हैं जिनका दूध निकाल कर वह अपने पति भोला को दे दिया करती है, और भोला जाकर उस दूध को बांट आया करता है। घर पर बैठी बैठी दूध का हिसाब किया करती है और बताया करती है फलाने से इतने पैसे लेने हैं, ढेकरे से इतने पैसे लेने हैं, और उन सभी से पैसे लाकर जो भोला है वो अपनी पत्नी को दे दिया करता है, और घर में आराम से रहा करते दोनों पति पत्नी। तो वह फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में खटका करती है और उसे लगा करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी की, और उसका पश्चाताप शायद जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये बताएं, क्या भावना ने जो गलती की थी उसका पश्चाताप हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसे कुछ और भी झेलना पड़ेगा जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, या उसे क्या करना चाहिए। भावना जी ये वीडियो देखेंगे तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, एड्रेस और जगह के नाम बदल दिए गए हैं ताकि भावना के जीवन में कोई भी परेशानी ना आ सके, इन फ्यूचर कभी भी कैसी भी कोई बात हो ना सके। बताना जो कुछ भी आपके मन में है वो जरूर इन कमेंटों को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।